अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, जैसे आप लोग चावल की नर्सरी को फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे बहुत सारे काश्तकार भाई डीएपी को जो है ना चावल की ट्रांसप्लांट के 10 दिन के बाद ऊपर छटा कर देते हैं। लेकिन कुछ काश्तकार भाई हमारे ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन की तैयारी के दौरान डीएपी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब बात इस पे कर रहे हैं कि डीएपी का ज़मीन के तैयारी के दौरान उसका छटा कर देना ज़्यादा बेहतर है या पहले चावल की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करके उसके फिर 10 दिन बाद या फिर एक हफ़्ता के बाद हम लोग अगर डीएपी का छटा कर दें तो ये बेहतर है। किस तरह मतलब ये एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। देखिए दोस्तों, जब आप चावल की काश्त कर रहे हो, ज़मीन की तैयारी के दौरान जब आप डीएपी का छटा करेंगे तो वो डीएपी उसके अंदर ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मिकदार फास्फोरस की होती है और फास्फोरस जो होती है वो हवा में एवेपोरेट नहीं होती और वहीं पे पड़ी रहती है। तो जैसे ही आप लोग बाद में चावल की काश्त करेंगे, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करेंगे, नर्सरी की सोइंग करेंगे, तो नीचे वो डीएपी के दाने पड़े होंगे यानी कि फास्फोरस पड़ी हुई होगी। जैसे ही आप लोग उसकी सोइंग करेंगे तो फ़ौरन जो है ना फास्फोरस उस पौधे को मिलेगी और पौधा जो है ना खुराक लेना शुरू कर देगा। जैसे वो तीसरे या चौथे दिन पौधा टिल्लर बनाना भी शुरू कर देगा, बच्चे निकालना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप लोग चावल की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के बाद उसके एक हफ़्ता बाद या फिर 10 दिन के बाद जब आप डीएपी उसको देंगे तो वो मज़ीद वक्त लगा देगी, क्योंकि पहला एक हफ़्ता नर्सरी ट्रांसप्लांट करने का या पहले 10 दिन वो आप लोगों के ज़ाय गए। तो बाद में फिर जैसे ही 10 दिन के बाद डीएपी को आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो फिर पौधा उसको पिक करेगा, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होगा, असर होगा, वो ज़मीन की तैयारी के दौरान जो हम लोगों ने डीएपी छटी होगी उससे बहुत कम होगा, क्योंकि ये ऊपर पड़ी रहेगी और पानी लगेंगे, उसके साथ थोड़ी सी ये लीच डाउन होकर नीचे पौधे को जाके मिलेगी। तो इससे ये फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि चावल की फसल ऐसी फसल है, इसके लिए पहले 45 दिन बड़े अहम होते हैं, बल्कि एक महीना भी कह दें कि पहला एक महीना इसके लिए बड़ा अहम होती है। ये अपने टिलर्स जो होती है, बच्चे जो होते हैं, ये पहले महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर इसके टिलरिंग की तरफ जाएँ कि ये जल्दी निकाले, तो वो तरीक़ेकार डीएपी का जो ज़मीन की तैयारी के दौरान हम लोगों ने प्रोवाइड की, तो उस तरीके से अगर हम लोग ज़मीन की तैयारी के दौरान जब हम डीएपी जो है ना ज़मीन के अंदर मिक्स कर दी और ऊपर से चावल को काश्त कर दी, तो वो डीएपी उसको फ़ौरन मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी और चावल का पौधा हमारा तीसरे दिन टिल्लर निकालना शुरू कर देगा। लेकिन नर्सरी ट्रांसप्लांट करने की एक हफ़्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद अगर हम ऊपर से डीएपी का छटा करेंगे तो फिर वो टाइम लगाएगी उसमें, और ज़मीन की तैयारी के दौरान ये बड़ा फ़र्क होता है। टिलरिंग में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है और डीएपी के असरात में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है और ये कहीं भी नहीं जाती। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ज़मीन की तैयारी के दौरान ये ज़ाय हो जाएगी, ये हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तैयारी के दौरान अगर हम डीएपी देंगे तो वहीं पे पड़ी रहेगी और जैसे पौधा हम ट्रांसप्लांट करेंगे वो फ़ौरन पौधे को मिल जाएगी और तीसरे दिन पौधा बच्चे निकालना शुरू कर देगा। पौधा बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और खुशगवार हो जाएगा, उसको खुराक मिलेगी। इस तरह तो मतलब है आप लोगों के ये 10 दिन जो ना फसल ऐसे मुरझाए पड़ी रहती है, उसके बाद फिर हम डीएपी का ऊपर छटा करते हैं तो शायद बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टिल्लर निकालते हैं। जब हम ज़मीन की तैयारी के दौरान डीएपी का छटा करेंगे तो उससे वो बच्चे जो है ना जल्दी निकालना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद यही था कि चावल की काश्त के लिए डीएपी को आप लोग ऊपर छटा करने की बजाय ज़मीन की तैयारी के दौरान ही प्रोवाइड करें, ताकि ये जल्दी टिल्लरिंग स्टेज की तरफ आ जाए।